आदरणीय गुरुजन और विद्वान साथियों, आपके स्नेह और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बुद्ध काल में इस राज्य को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। कालांतर में इस राज्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ और एक प्रकार से इस राज्य ने इतिहास रचा और यह राज्य संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। विभिन्न राजवंशों ने इसे अपने शासन का केंद्र बनाया, जिससे यह भारतीय राजनीति और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। अब तक तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किस शक्तिशाली राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगध राज्य की। मगध न केवल एक राज्य था, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। आज की वीडियो में हम शक्तिशाली मगध राज्य की बात करेंगे और बात करेंगे उन महत्वपूर्ण वंशों की जिन्होंने इसे शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध राज्य की संपूर्ण जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें। निसंदेह इस वीडियो में आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ करते हैं। मगध प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था, जिसकी भूमि वर्तमान बिहार के पटना और गया जिलों में स्थित थी। यह क्षेत्र न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध था। वैदिक काल में यह क्षेत्र छोटे छोटे गणराज्यों और महाजनपदों में विभाजित था, लेकिन कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। बुद्ध काल में यह एक संगठित और शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। मगध का उत्कर्ष हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों के शासनकाल में हुआ और अंततः यह मौर्य साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुआ। मगध का इतिहास कई वंशों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। मौर्य वंश से पहले 3 महत्वपूर्ण वंश हुए जिन्होंने मगध का विस्तार किया। 1. हर्यक वंश लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। 2. शिशुनाग वंश लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। 3. नंद वंश लगभग 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। हर्यक वंश लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। ध्यान रहे, बिंबिसार और बिंदुसार 2 अलग व्यक्तित्व हैं। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था, जबकि बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंबिसार ने मैत्रिक और वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और वैशाली को जीतकर मगध का विस्तार किया। उसके बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। इस वंश ने अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश को मगध में मिलाया, जिससे मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया। अंतिम शासक महानंदिन नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद द्वारा पराजित हुआ। नंद वंश लगभग 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, जिन्हें एक छत्र संपूर्ण भारत का सम्राट कहा जाता है। इस वंश के शासकों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अंतिम शासक धनानंद बहुत विलासी और अहंकारी था, जिसके कारण उसके शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध की यह यात्रा इसे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने में सहायक रही, जिससे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ने मगध क्षेत्र में अपने उपदेश दिए, जिससे यह बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र मगध की बौद्धिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कालांतर में मगध का विकास इतना व्यापक हो गया कि उसका इतिहास संपूर्ण भारत के इतिहास का दर्पण बन गया।
विभिन्न राजवंशों ने इसे अपने शासन का केंद्र बनाया, जिससे यह भारतीय राजनीति और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। इस प्रकार मगध न केवल एक राज्य था, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि प्रत्येक शासक मगध को ही प्राप्त करना चाहता था? चलिए समझते हैं। मगध की सुरक्षा और भौगोलिक स्थिति। मगध की राजधानी राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे यह आक्रमणों से सुरक्षित थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो नदियों से घिरी होने के कारण स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थी। पहाड़ों और नदियों की यह सुरक्षा व्यवस्था मगध की रक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई। सैन्य शक्ति और संसाधन। मगध के शासकों ने संपत पर्वतीय वन प्रदेश से हाथियों को प्राप्त कर अपनी गज सेना को सशक्त बनाया। क्षेत्र में कच्चे लोहे और तांबे जैसे खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी, जिससे उत्तम हथियार बनाए जा सकते थे। इन संसाधनों की उपलब्धता से मगध की सैन्य शक्ति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी। आर्थिक और व्यापारिक लाभ। मगध में खनिज संपदा और व्यापार की अच्छी संभावनाएं थीं। संसाधनों की उपलब्धता के कारण मगध के शासकों को उत्तम हथियार बनाने में आसानी हुई, जिससे विरोधियों पर विजय प्राप्त करना सरल हो गया। इस प्रकार मगध की भौगोलिक स्थिति, सैन्य शक्ति और प्राकृतिक संसाधन इसके उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों, इतिहास हमें अतीत के प्रति हमारी समझ को बढ़ाता है, हमें सीख देता है और भविष्य की दिशा दिखाता है। मगध का इतिहास भारत के गौरवशाली अतीत की एक अमूल्य धरोहर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी ऐतिहासिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।